Hello बच्चों, let's read the question. The question says a radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transferred to the surface is. तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा अगर एक रेडिएशन है जिसकी एनर्जी E है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली गिर रही है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट मोमेंटम को हम P से डिनोट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। P यहां मोमेंटम है, F यहां फोर्स है एंड T यहां टाइम है। और हम बोल सकते हैं दैट एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय F डॉट S। हम बेसिकली बोलते हैं एनर्जी इज इक्वल टू F डॉट S। तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय S, तो फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम फोर्स के लिए बोल सकते हैं और हमें पता है दैट V इज इक्वल टू S अपॉन T। V है यहां स्पीड, S है यहां डिस्प्लेसमेंट एंड T है यहां पर टाइम। अब हम पूरी ही इन चीजों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हमने कहा दैट मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम है। फोर्स को हम E बाय S से रिप्लेस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। तो F को हम लिख सकते हैं E बाय S मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये टाइम न्यूमरेटर में है, तो अगर हम इसको S के डिनोमिनेटर में लाएं तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय S डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये S बाय T को हम स्पीड लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो मोमेंटम हम लिख सकते हैं E बाय V। और अगर V मतलब स्पीड विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इफ दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो हम इस V को C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम अब इसको लिख सकते हैं E बाय C। तो एक्चुअली जो मोमेंटम होगा वो होगा E बाय C। बट यहां पर हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है दैट इट इज अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मतलब अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये रे नॉर्मली इस तरीके से जाएगी और सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर जाने में जो मोमेंटम है तो वो E बाय C है, तो आने में भी E बाय C होगा। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा E बाय C प्लस E बाय C, दैट विल बी इक्वल टू 2E बाय C। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है 2E बाय C। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन B 2E बाय C। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।